हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सॉल्व। यहाँ पे ये हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी -3/5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और ये नीचे 5 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना था। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट किस तरह से दे रखा है? 4 + 7/8। तो इसको किस तरह से ऐड करेंगे? यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 4 + 7/8। अब यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 + 7/8। 32 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 39/8। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है? 3/5 + 2/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके डिनोमिनेटर को एक जैसा करना पड़ेगा। तो एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे 5 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा, यानी 35। तो 35 इसका एलसीएम आएगा 5 और 7 का। तो 35 नीचे बनाना है तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या आ जाएगा? 7 3 ज़ा 21/35 प्लस ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10/35। ये क्या आ जाएगा? नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक मरतबा लिख लेंगे। यहाँ पे 21 + 10, 21 में 10 को ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 31/35। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 9/11 - 4/15। अब हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और इसको हम सेम कैसे करेंगे? यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और 11 और 15 का एलसीएम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 15 - 4 × 11/11 × 15। अब यहाँ पे अगर हम 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135 माइनस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और नीचे आ जाएगा हमारा 165। अब 135 में से अगर हम 44 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 91/165। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है? 7/10 + 2/5 + 3/2। अब हमें इन तीन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को जो है वो सेम करना पड़ेगा। तो कैसे सेम करेंगे? पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 5 10, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा? पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 को ऐसे ही 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 1 है, 5 है, 5 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। तो डायरेक्ट 5 लिखेंगे। 1 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा 2 × 5 यानी कि 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम तो 10 हो गया। अब यहाँ पे तो 10 पहले से दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे ये 2 दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा +2 × 2 + 3 × 5 और नीचे आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो एक बार 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे इस 7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा अपॉन में 10।
अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 26/10। 15 में हम 7 ऐड करेंगे, 22 में 4 ऐड करेंगे 26। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे देखो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है और इनको हमें ऐड करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये 2/3 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8/3। सिमिलरली यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 2 3 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7/2। अब यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो कैसे सेम करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 1 जा 2, 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, तो एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ पे इसको अगर 6 लाना है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 लाना है तो नीचे और ऊपर दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 16 में अगर हम 21 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 37/6। अब यहाँ पे ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 37 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये क्या आ जाएगा 6 6 जा 36, तो यहाँ पे ये बचेगा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो आंसर आता है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा होता है उसको हम नीचे ही लिखा रहने देते हैं, और जो बचता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 8 1/2 -3 5/8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, तो ये हो जाएगा 17/2। यहाँ पे -8 3 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, तो ये आ गया 29/8। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे ये 8 है, इसको अगर हमें 8 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68/8 -29/8। ये यहाँ पे नीचे एक मरतबा 8 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 68 -29। 68 में से अगर हम 29 को माइनस करें तो ये क्या आएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया 39। तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये आएगा 39/8। अब यहाँ पे ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 39 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया 7। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर होता है ना, इसको हम पहले लिखते हैं, और जो नीचे दे रखा है उसको हम नीचे ही लिखते हैं, और जो बचेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 47/8। तो ये लास्ट पार्ट था। तो क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये हमारे 2 पार्ट दे रखे हैं और इनमें ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद में छोटा नंबर लिखते हैं, और उसके बाद में उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें सबसे बड़ा उससे छोटा ये सब पता तब चलेगा जब हम इन नंबर्स को कंपेयर कर पाएँ कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा।
और नंबर को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इसके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो। अब यहाँ पे ये 9 है, ये 3 है, ये 21 है, सेम तो है नहीं। तो डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, और सेम कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, 3, 9, 21। तो यहाँ पे इस पहले देखेंगे, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 2 से तो कोई जा ही नहीं रहा है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। उसके बाद में फिर 3 से जाएगा, 1 ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3 और ये 7। अब ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से, अब डायरेक्ट 7 से। तो ये 1, ये 1, 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा, 63। अब इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले 2/9 में इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है 63 हो जाए। यहाँ पे देखो ये 9 है, और यहाँ पे ये जो एलसीएम लिया है हमने, इसमें अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से। तो 63 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 14/63। 2/3 इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 नीचे मिल जाए। यहाँ पे ये 3 है ना, अब यहाँ पे एक 3 को ले लो और बाकी जो 2 बचे उनसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 3 जा 21। तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 2 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42। 3 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद में आता है 8/21, और यहाँ पे रहेगा, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 जो है वो 63 हो जाए। यहाँ पे देखो 3 7 जा 21, तो 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, 8 3 जा 24 और नीचे आ जाएगा 63। अब यहाँ पे इन नंबर्स को हमने इस तरह से बना लिया, इसके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, इनके ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42, और फिर उससे छोटा कौन सा है, 24, और उससे छोटा कौन सा है, 14। तो यहाँ पे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यह है 42/63, उससे छोटा क्या है, 24/63, उससे छोटा क्या है, 14/63। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये तो वो नंबर्स हैं जिनको हमने बनाया है। ठीक है, हमें किस में लिखना है, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42/63 ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया। ये कौन सा नंबर है, 2/3, तो इसी के नीचे लिखेंगे हम 2/3। उसके बाद में 24/63 कहाँ पे, ये है, और ये कहाँ से आया, 8/21 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/21। अब जो बचा है वो ये है, ये कहाँ से आया, 2/9 से। तो ये आ गया 2/9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे 1/5, 3/7, 7/10। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एलसीएम 5 7 10। तो सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 ले लेंगे। 2 लेंगे, 5 7 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ये 7 से जाएगा, ये 1 ऐसे लिखेंगे, 7 1 जा 7 और फिर ये 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 5 2 जा 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो इसका एलसीएम जो है वो 70 हो गया। तो यहाँ पे हम पहले इसका डिनोमिनेटर को 70 बना लेते हैं। यहाँ पे ये 1/5 है, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 70 हो जाए। यहाँ पे देखो ये 5 है ना, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, इन दो नंबर से, और ये दो नंबर क्या है, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। तो ये हो जाएगा 14/70,
और यहाँ पे 3/7 इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो दिख ही रहा है 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 30/70। और यहाँ पे इस नंबर को अगर देखें तो यहाँ पे 7/10 इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 70 हो जाए, 7 से, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 70। अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। तो अब इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। सबसे बड़ा कौन है 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49/70। उससे छोटा कौन सा है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30/70। उससे छोटा कौन सा है ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे 14/70। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमें लिखना किसका है, इन नंबर्स का, ठीक है। तो अब अगर हम इन नंबर्स का लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 49/70 है ना, ये कहाँ से आया 7/10 से, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम 7/10 कॉमा, ये कहाँ से आया है 3/7 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/7। फिर ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है यानी 1/5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5। तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट पार्ट था क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि उसकी हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और उसकी डायगोनल्स का सम जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे आगे क्या कहता है, इज दिस आ मैजिक स्क्वायर, यहाँ पे ये जो स्क्वायर दे रखा है क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो इसको मैजिक स्क्वायर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रो हैं ये रो 1 मान लेते हैं, रो 2 मान लेते हैं, रो 3 मान लेते हैं। इसकी रो का सम निकालेंगे, कॉलम का सम निकालेंगे और इसकी डायगोनल्स का सम निकालेंगे। अगर वो सेम है तब तो ये मैजिक स्क्वायर होगा और अगर सेम नहीं है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो रो 1 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा R1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। यहाँ पे इन तीनों का हमने सम ले लिया। अब यहाँ पे नीचे 11 11 11, तो इसको क्या करेंगे हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे। यानी 4 में 9 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, तो यह आ गया 15/11। अब हम देखते हैं R2 को, तो यहाँ पे रो 2 क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 11, इसके ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। ये 7 है, ये 3 है, 7 प्लस 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। R3 को देख लेते हैं, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। यहाँ पे नीचे तो 11 11 है तो नीचे वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब ऊपर वाले को ऐड करेंगे, यहाँ पे ये 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। C1 देख लेते हैं, तो C1 क्या है 4/11 3/11 8/11, तो ये हो जाएगा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। यहाँ पे नीचे हम 11 लिख देंगे, ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, तो ये आ गया 15। सेकंड कॉलम को देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये दे रखा है इस तरह से 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 11 और ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15/11। तीसरा कॉलम कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये है थर्ड कॉलम 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहाँ पे नीचे 11 है, वैसे ही से करेंगे, यहाँ पे 11 लिख देंगे, ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 6 ऐड करेंगे 15। अब आते हैं हम डायगोनल पे, तो D1 हमारा किस तरह से, ये डायगोनल है, ठीक है। 4/11 प्लस 5/11 प्लस
6/11। तो यहाँ पे नीचे तो 11 लिख देंगे, ऊपर वालों को ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 6 ऐड करेंगे 15। अब आते हैं हम सेकेंड डायगोनल पे, तो ये हो गई हमारी सेकेंड डायगोनल। इनको ऐड कर लेते हैं, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। यहाँ पे नीचे तो हम 11 लिख लेंगे इस तरह से, ये 8 है, ये 2 है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। तो ये सेकेंड डायगोनल भी 15/11 आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों रो, तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल जो है इनका सम क्या आया, ये आया 15/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज आ मैजिक स्क्वायर। तो ये एक हमारा मैजिक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो कोई रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 12 1/2 और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 2/3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी ये जो साइड्स है ना, ये जो 4 साइड्स हैं इनका सम। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी इसकी 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ हमें कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 12 1/2, ब्रेथ कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 10 2/3। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये 2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 12 2 = 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25/2 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 = 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32/3। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको ऐड तो तभी कर सकते हैं जब इसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो अब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 6 3 2 = 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ऊपर क्या करेंगे हम, पहले नीचे वाले को लिख लेते हैं, 6 को एक बार लिख लेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इंटू में है और ये नीचे 6 है, तो इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 = 6। ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 में 5 ऐड करेंगे ये 9 हो जाएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। तो यह आ गया 139/3। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 139 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। किस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, इस 9 को ऐसे लिख देंगे, 3 6 = 18, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, 9 में से 8 गया 1 बचा। अब यहाँ पे देखो ये जो आंसर आया ना, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 46, और यहाँ पे ये जो 3 है इसको तो हम ऐसे नीचे ही लिखेंगे और जो इसमें बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 1 को। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इसको हमें इस फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ट्राइंगल ABE। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये E है, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट कहता है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। तो यहाँ पे ये BCDE ये एक रेक्टेंगल है,
इसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आगे कहता है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और फिर कह रहा है कि कौन सा पेरीमीटर जो है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है जो साइड्स होती है ना, इन साइड्स का सम। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, तो इन तीनों साइड्स का हम सम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला पार्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 3/4 प्लस, उसके बाद में इसको लिखेंगे 3/5 प्लस इसको लिखेंगे 5/2। अब यहाँ पे इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, ये हो जाएगा 11/4 प्लस 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, ये हो गया 18/5, ये हो गया 5/2। अब यहाँ पे इनको अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम देखना पड़ेगा, और एलसीएम लेकर हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 4 5, इसमें देखेंगे तो पहले तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे 2 1 जा 2 5। अब यहाँ पे ये 5 प्राइम है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे 1 1, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। तो इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, ऊपर भी 10 से। तो नीचे हो गया हमारा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55 प्लस 18 4 जा 72 प्लस 5 10 जा 50। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो इनको सब हम पहले नीचे वाले को 20 लिख लेंगे और ऊपर सबको ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 177। यहाँ पे ये 0 है, 2 है, 5 है, 5 + 2 7, 7 लिख लिया। 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17, तो यहाँ पे ये 17 लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो आंसर हमारा आया है ये कैसे आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 177 को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 जा क्या होता है 18, 18 तो होगा नहीं क्योंकि 180 से कम है, तो इसका मतलब 2 8 जा जाएगा, तो 8 2 जा 16, तो ये आ गया 160। 7 में से 0 गया, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहाँ पे ये 8 जो है ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम नीचे ही लिख देते हैं, और जो बचेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, पेरीमीटर में फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पहले तो हम रेक्टेंगल का फार्मूला लिख लेते हैं जो पेरीमीटर वाला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, ये क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है ब्रेथ। अब यहाँ पे चूंकि ये 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं, तो क्या किया गया, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसके हमारा ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे 2 को ऐसे लिख लेंगे। लेंथ हमें कितना दे रखा है, ये लेंथ है। ठीक है, ये दे रखा है 2 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3/4 प्लस ब्रेथ क्या दे रखी है, ये 7/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/6। अब यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो ऐड कर नहीं सकते, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू
4 टू ज़ा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, तो ये आ गया 11/4 प्लस 7/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको अंदर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 11/4 प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7/6। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहे थे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 11/2 प्लस 7/3। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 3 है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर और नीचे। यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा 6, यहाँ पे 11 3 ज़ा 33 प्लस 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे 33 में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 47/6। अब यहाँ पे ये आया हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे, 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पे 7 में से 2 गया, 5 बचा, और ये कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये 5 बचा। तो आंसर हमारा किस तरह से आएगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा ऐसे लिख देंगे 7, और नीचे लिखेंगे यहाँ पे जो है 6, और जो बचा है यानी कि 5, इसको ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ पे ये भी हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया था। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक पिक्चर है इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर कुछ बना हुआ है और इसको किसी फ्रेम में फिट करना चाह रहा है सलील। ये मान लेते हैं ये है फ्रेम। द पिक्चर इज 7 3 सेंटीमीटर वाइड, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, 7 3/5। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10। अगर इस पिक्चर को इसमें हमें फिट करना है तो इसको कम से कम इतना होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो है ना, इससे छोटा है। कैसे छोटा है, यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, तो इससे तो कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, नीचे यहाँ पे 5 है, ये 10 है। 10 जो है वो हमारा 5 से बड़ा होता है, लेकिन जब अगर 10 नीचे हो जाए तो ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये चौड़ाई ज़्यादा है और इस फ्रेम की जो चौड़ाई है वो कम है। हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 3/10। अब अगर इस पेंटिंग को हमें इसमें फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। वही चीज आगे हमसे पूछ रहा है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन विथ ऑफ पिक्चर। तो पिक्चर की चौड़ाई कितनी है, 7 3/5 सेंटीमीटर। विथ ऑफ फ्रेम, तो यहाँ पे फ्रेम की विड्थ कितनी दे रखी है, 7 3/10 सेंटीमीटर। अब पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। यहाँ पे ये जो बड़ा है ना, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7 3/5 माइनस 7 3/10। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 7 जा 35, 35 में 3 ऐड करेंगे 38/5। यहाँ पे 10 7 जा 70, 70 में 3 ऐड करेंगे 73/10। अब यहाँ पे ये 5 है, ये 10 है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से।
तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 10 और यहाँ पे 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 76 माइनस 73। 76 में से 73 जाएगा, ये 3 बचेगा, तो 3/10 सेंटीमीटर इतना जो है वो पार्ट ट्रिम करना पड़ेगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। कोई एप्पल है, हम मान लेते हैं इस तरह से एप्पल है ये, ठीक है, और इस तरह से इसका 3/5 पार्ट जो है वो रितु ने खा लिया है और जो बचा पार्ट है वो उसके ब्रदर सोमू ने खाया है। अब यहाँ पे नीचे कितना है 5, यानी इस पूरे एप्पल के 5 पार्ट किए जाएं तो हम यहाँ पे पहले 5 पार्ट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। अब इसमें जो है रितु ने कितना पार्ट खा लिया 3/5, यानी यहाँ तक के ये जो पार्ट है ना ये है 3/5, 5 में से 3 पार्ट, ठीक है, तो रितु ने खा लिया। और जो बचे कितने पार्ट, ये 2 पार्ट बचे, ये सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ने कितना पार्ट खाया ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसने 2 पार्ट खाए हैं। इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे, हु हैड द लार्जर शेयर, तो किसने ज्यादा खाया है, बाई हाउ मच, और कितना ज्यादा खाया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, होल एप्पल, पूरा एप्पल क्या है, एक ये पूरा एप्पल है, यानी एक एप्पल है 1, और इस एप्पल के कितने पार्ट्स किए गए 5, ठीक है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 5/5। अभी ये पूरा एप्पल है, 5 में से 5 पार्ट इसके पास हैं। अब यहाँ पे रितु ने कितना खाया है 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। तो अब यहाँ पे सोमू ने कितना खाया होगा, सोमू 8 कितना खाया होगा, ये टोटल है, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही सोमू ने खाया होगा, वही रिमेनिंग पार्ट होगा। 5/5 माइनस 3/5, यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ पे हम 5 इस तरह से लिखेंगे, ऊपर क्या है 5 माइनस 3, तो ये हो गया 5 माइनस 3, ये बचेगा 2/5। तो सोमू ने जो है वो 2/5 पार्ट खाया है। अब यहाँ पे आगे हमसे पूछ रहा है हु हैड द लार्जर शेयर बाई हाउ मच, तो यहाँ पे ज्यादा किसने खाया, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये रितु ने जो है वो ज्यादा खाया है और सोमू ने कम खाया है। लेकिन कितना ज्यादा खाया है उसको हम डिफरेंस निकाल के फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा हमारा, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5, तो यहाँ पे नीचे 5 है, इसको ऐसे लिख देंगे 3 माइनस 2, ऊपर लिखेंगे 3 में से 2 जाएगा 1, ये आ गया 1/5। तो अब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर रितु शेयर इज लार्जर बाई 1/5। तो रितु का जो शेयर है वो लार्जर है, और कितना लार्जर है 1/5। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। कोई पिक्चर है, हम मान लेते हैं इस तरह की ये कोई पिक्चर है, ठीक है, इसको कलर करने में माइकल को कितना टाइम लगता है, 12 में से 7 घंटे। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव को इस पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लगता है 3/4 आवर्स। हु वर्कड लॉन्गर, तो किसने ज्यादा काम किया, बाई वाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो कितना ज्यादा फ्रैक्शन जो है वो लॉन्गर है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसने ज्यादा काम किया है, और फिर फाइंड आउट करना है कि कितना ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाई माइकल, तो माइकल द्वारा कितना टाइम लिया गया है 7/12 आवर्स।
उसके बाद में लिखेंगे हम टाइम टेकन बाई वैभव। वैभव द्वारा कितना टाइम लिया गया है? 3/4 आवर्स। अब यहाँ पे हमें इसमें कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा काम किया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 है, ये 12 है, यानी माइकल का जो फ्रैक्शन है वो है 7/12, वैभव का जो फ्रैक्शन है वो है 3/4। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को अगर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 12। तो पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो 12 है। यहाँ पे तो पहले से 12 है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 9/12। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम हो गया, तो अब हम क्या चेक करेंगे, ऊपर वाले को। यहाँ पे ये 7 है, ये 9 है, 9 हमारा 7 से बड़ा होता है, इसका मतलब वैभव ने जो है वो ज़्यादा काम किया है। अब कितना ज़्यादा काम किया है, तो डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये बड़ा है 9/12, इसमें से माइनस करेंगे 7/12 को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12, 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और नीचे 12। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया 1/6। तो 1/6 आवर जो है वो वैभव ने ज़्यादा काम किया है। अब इसको हम आंसर में लिख लेते हैं एक साथ, देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर बाई 1/6 आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।